हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा 109 है, पार्ट नंबर 108 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलो दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न इसमें देखिए, नीचे देखिए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला बताना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आपको यहाँ पर 6 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 12 हो रहा है, 12 से यहाँ पर 21 हो रहा है, 21 यहाँ पर अगला संख्या को ज्ञात करना है और यहाँ पर 48 दिए। ठीक है, देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, देखिए 6 से क्या देखिए यहाँ पर 12 दिख रहा है, यानी 6 में क्या करते हैं 6 को जोड़ देंगे 12 आ जाएगा, और 12 से क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 21 लिख रहे हैं, तो 12 में क्या करेंगे, अगर 12 में 9 को जोड़ देंगे तो कितना क्या 21 आ जाएगा, और 21 ले क्या लिख रहे हैं यहाँ पर अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए तो उससे पहले क्या करेंगे, बार नीचे ध्यान से देखिए, यहाँ पर 6 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 9 हो रहा है, तो 6 में क्या करते हैं 3 को जोड़ देंगे 9 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 9 को जो क्या करते हैं यहाँ पर 3 में यहाँ पर क्या करते हैं जोड़ेंगे, जब 9 में क्या करते हैं 3 को जोड़ देंगे तो कितना क्या 9 3 कितना होता है यहाँ पर 12 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, यानी 12 को क्या करेंगे यहाँ पर 21 में जब 12 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना जाएगा, देखिए यहाँ पर कितना का 33 आ जाएगा, कितना का यहाँ पर 33 आ गया, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या हो गया 33 हो गया। और 33 ले देखे तो यहाँ पर क्या हो गया आपका 48 हो रहा है, तो 33 में कौन सी संख्या को जोड़ेंगे कि 48 आ जाएगा। यहाँ पर 33 में अगर 15 को जोड़ेंगे ना, यहाँ पर 48 आ गया, और देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 12 से यहाँ पर 15 हो रहा है, तो 12 में भी 3 को जोड़ेंगे 15 आ गया। तो आपसे वही पूछा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर आपको यहाँ पर 33 हो जाएगा। तो 33 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित अक्षर दिए, यहाँ पर क्या दिए, देखिए यहाँ पर एक के जो है ना यहाँ पर आपको एफ पी से समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि एक्स डी जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से समझित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, जो यहाँ पर आपको एक के है ना वो आपको एफ पी से किस प्रकार से संबंधित दिख रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ए से क्या लिख रहा है यहाँ पर, यानी एफ लिख रहा है। ठीक है, देखिए ए से क्या लिखेंगे एफ को लिखेंगे, तो ए में क्या करते हैं कि यहाँ पर एफ आ जाएगा, तो ए में क्या करते हैं ए में अगर 5 को जोड़ देंगे कितना का एफ आ जाएगा, और यहाँ पर देखिए के से क्या लिख रहे हैं यहाँ पर पी लिख रहे हैं, तो के में भी यहाँ पर 5 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर पी आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से क्या करेंगे यहाँ पर एक्स डी को भी रखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक्स में क्या करते हैं 5 को जोड़ देंगे, जब एक्स में 5 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यानी सी आ गया। ठीक है, कितना का सी आ जाएगा, और यहाँ पर देखिए डी में भी क्या करते हैं 5 को जोड़ देंगे, जब डी में भी 5 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर आई आ जाएगा, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा अक्षर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सी आई, तो सी आई को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए अंकों की निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सा अंक श्रृंखला के बिल्कुल मध्य में है। देखिए यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ जिसमें बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे आपको यहाँ पर एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना क्या है कि देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि बिल्कुल मध्य में है, यानी इन श्रृंखला में बताना है कि दोनों के बीच में कौन सा आपको संख्या दी है, आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा, और 12 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह की क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, जो आपको यहाँ पर एक श्रृंखला दिया है ना, ठीक है, इन श्रृंखला को क्या करेंगे यहाँ पर ध्यान से देखेंगे और यहाँ पर मध्य को ज्ञात करेंगे, यानी दोनों का बीच में ज्ञात करना है। देखिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन श्रृंखला को काउंट करेंगे, यानी गिनेंगे कि श्रृंखला कितना आपको दिया है। ठीक है, अंकों का श्रृंखला है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, यानी यहाँ पर अंकों की श्रृंखला को टोटल कितना दिया, यहाँ पर 21 को दिया। ठीक है, यानी 21 को दिया है तो 10 को इधर से रखेंगे और 10 को इधर से रखेंगे, दोनों तरफ से 10 रखेंगे तो यहाँ पर मध्य में आ जाएगा। ठीक है, यानी बीच में संख्या ज्ञात हो जाएगा। देखिए यहाँ पर करते हैं 10 को रखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, देखिए यहाँ से क्या करें 10 को रख लिए, अब इधर से भी 10 को रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर से भी 10 हो गया। तो आपसे सवाल भी वही पूछा है। देखिए यहाँ पर बिल्कुल मध्य में कौन सा नहीं अक्षर संख्या या मान लीजिए अक्षर है।
तो देखिए यहाँ पर दोनों के बीच में कौन सा संख्या आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए 10 इधर से है 10 इधर से है, ठीक है, दोनों तरफ से 10 10 दिख रहा है। तो आपको कौन सा बीच में दिख रहा है, यहाँ पर देखिए बीच में आपको 4 दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है, 4 दिख रहा है। ये 4 आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर मध्य में है, ठीक है, यहाँ पर मध्य में है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो गया। तो 4 को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि नीचे दी गई आकृति के दाईं ओर दर्पण रखा जाए तो बनने वाली सही दर्पण प्रतिबिंब आकृति का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, नीचे यहाँ पर आपको देखिए एक आकृति दिया है, ठीक है, ये आकृति है। इस आकृति को बोल क्या रहा है कि दर्पण, देखिए बोल रहा है कि दाहिने ओर दर्पण रखा जाए, यानी अगर दाहिने ओर हम दर्पण रख देंगे तो ये दर्पण में किस तरह से आपको दिखेगा, आपको इसी को बताना है, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, इस आकृति में आपको क्या करेंगे, यहाँ पर एक दर्पण को रखते हैं, दाहिनी ओर के दर्पण रखेंगे। यहाँ पर दाहिनी ओर हो गया, ये दाहिनी ओर आपको यहाँ पर दर्पण रख लिए। अभी जो आकृति है, ये आकृति जब हम दर्पण में देखेंगे ये किस प्रकार से दिखेगा, आपको इसी को बताना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर टी को देखेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से दिखेगा, अगर एन को देखेंगे तो ये किस प्रकार से दिखेगा, देखिए एन आपको इस प्रकार से दिख जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से आई आपको उसी प्रकार से दिखेगा और एम आपको उसी प्रकार से दिख जाएगा। देखिए जब इस तरह का आकृति है ना, इस तरह का आकृति के दाहिनी ओर जब हम दर्पण रखेंगे तो इस तरह से आकृति आपको दिखेगा। तो इस तरह का आकृति को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दी है, इन आकृति में बताना क्या इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखें इस तरह के प्रश्न में होता क्या है। देखिए इस तरह के प्रश्न में या तो रो में ज्ञात करेंगे, या तो कॉलम में ज्ञात करेंगे, या तो जिधर बड़ी संख्या दिया रहता है उधर भी ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखेंगे इस आकृति को कि यहाँ पर कौन से आपको किस प्रकार से चल रहा है। देखिए इन आकृति को ध्यान से देखने के बाद में हमको देखिए यहाँ पर आपको बड़ी संख्या दिख रही है, ठीक है, क्या दिख रही है, बड़ी संख्या। यानी इसका कहने का मतलब हो गया कि देखिए यहाँ पर इधर से ज्ञात करेंगे, यानी 17 को यहाँ पर 8 को आपस में क्या करेंगे कि 272 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, जोड़ते हैं, क्या यहाँ पर 17 और यहाँ पर 8 को जोड़ेंगे तो क्या 272 आएगा, नहीं आएगा। तो क्या करेंगे, एक बार गुना करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर 17 गया और 17 में क्या करते हैं, यहाँ पर 8 ले गुना करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 17 में अगर 8 से गुना करेंगे तो 272 आएगा नहीं, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से भी गुना कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 17 को 8 से और यहाँ पर 2 से गुना करने के बाद में यहाँ पर कितना गया, 272 आ जाएगा, ठीक है। ये 272 आ गया, जो कि यहाँ पर 272 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 9 लिख रहे हैं, तो 9 को रखेंगे, फिर गुने कितने करेंगे, 12 करेंगे, फिर इसमें अलग से 2 से गुना कर रहे हैं, ठीक है। जब 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 216 आ जाएगा, ठीक है, 216 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए 16 को और 9 को आपस में गुना करेंगे, यहाँ पर 16 दिख रहा है, गुना कितना दिख रहा है, 9 दिख रहा है, फिर गुना 2 करेंगे, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबको गुना करने के बाद में ये 288 आ जाएगा, ठीक है, कितना क्या 288 आ जाएगा। यानी 16 को 9 को और 2 को आपस में गुना करने पर 288 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा, 288 हो जाएगा। तो 288 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में यानी दाईं ओर से 15वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर आपको एक क्या दी, यानी अंग्रेजी वर्णमाला दिया है। इसके बाद में बोला क्या है कि देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में यानी दाईं ओर से 15वें, ठीक है, दाहिनी ओर से 15वें। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में यहाँ पर क्या होता है, बाएं होता है, ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, ये आपको दाहिने होता है, ठीक है, ये दाहिने होता है। तो बोल वही रहा है कि देखिए दाईं ओर से 15वें, तो दाहिने ओर से 15वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा, आपको इसी को बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि देखिए यहाँ पर दाहिने ओर से 15वें अक्षर को देखते हैं। देखिए दाहिने आपको इधर है, इधर से 15वें अक्षर गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15वां अक्षर आ गया, ठीक है, 15वां अक्षर आ गया। ये तो आपको यहाँ पर क्या किया, दाहिने से चले, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि दाहिने से जो चले वो 15वां अक्षर आ गया, 15वां अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर। तो अब इसके बाईं ओर चलेंगे, क्या आपको बाईं ओर चलेंगे किधर, 10वां अक्षर, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ से अब इधर चलेंगे तो दाहिने चलेंगे, हमको बाएं चलना होगा, तो यहाँ से क्या करेंगे, इधर चलेंगे, ठीक है।
देखिए जब इधर चलेंगे तो क्या दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर क्या दिख रहा है, 10वां में कौन सा दिख रहा है, यानी बी दिख रहा है। कौन सा दिख रहा है, यहाँ पर बी दिख रहा है। तो आपसे सवाल भी वही पूछा है कि दाईं ओर से 15वें और दाहिने ओर 15वें के अक्षर के बाईं ओर फिर क्या करेंगे, 10वां अक्षर कौन सा होगा, तो यहाँ पर बी हो जाएगा। तो बी को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर पंछी जो है आपको पंख ले समझते हैं, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि मछली जो है इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से सम्मिलित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर पंछी जो है आपको पंख ले किस प्रकार से समझते हैं। देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी पंख के द्वारा आसमान में उड़ती है। देखिए यहाँ पर पंख के द्वारा वो पंछी क्या है, आसमान में उड़ती है, ठीक है, आसमान में उड़ती है। जो पंछी है ना, पंछी पंख के द्वारा, देखिए यहाँ पर पंख के द्वारा वो क्या करती है, आसमान में उड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर आसमान में उड़ती है, यहाँ पर देखिए ये लिख लेते हैं, ठीक है, कि ये द्वारा हो जाएगा, ठीक है, द्वारा आसमान में आपको यहाँ पर देखिए उसी प्रकार से यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए जो पंछी है ना, पंछी यानी पंख के द्वारा आसमान में उड़ती है, ठीक है, उड़ती है। उसी प्रकार से मछली जो है ना, मछली जो है मीन, यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी मीन पंख है, यानी मीन पंख के द्वारा यानी जल में तैरती है, ठीक है। जिस प्रकार से पंछी जो है वो आपको क्या यानी उड़ती है किसके, यानी यहाँ पर पंख के द्वारा आसमान में उड़ती है, उसी प्रकार से मीन पंख जो है ना, यहाँ पर मीन पंख के द्वारा जल में क्या मछली तैरती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मीन पंख हो जाएगा। तो मीन पंख को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए शाम के 6 यानी 6:51 PM पर घड़ी में यानी घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच के बने 2 कोणों में से छोटे कोण की माप क्या होगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोलकर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर आपको एक कैलेंडर से समय, सॉरी यहाँ पर क्या दिए, यानी घड़ी से समय प्रश्न दिए, ठीक है। और यहाँ पर बोल कर यहाँ बोल रहा है कि शाम के 6:51 PM पर यानी घड़ी में घंटे और सुई के बीच के, देखिए बोल रहा है कि घंटे, यहाँ पर बोल रहे हैं कि घंटे के सुई और मिनट के सुई के बीच के बने कोणों, जब कोण का मान पूछेगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक फार्मूला होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर फार्मूला क्या करेंगे, सबसे पहले फार्मूला को हम बैठाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, देखिए यहाँ पर 60 होता है, 60 घंटा लिखेंगे, फिर माइनस कितना दिए, यहाँ पर 11, और यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, मिनट लिख रहे हैं, बटा में यहाँ पर 2 लिखेंगे। जब यहाँ पर क्या बचेगा, कोण निकालने के लिए फार्मूला आपको यही होगा। अब देखिए इसी फार्मूला पर क्या करेंगे, इसको बैठाएंगे। अब बोल क्या रहे कि देखिए घंटे और मिनट के सुई के बीच का कोण बताना है ना, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या बोल रहे थे, 60 को 60 रख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए घंटा कितना दिए, यहाँ पर 6 घंटा दिए, एच का मतलब घंटा होता है, तो गुने कितना करेंगे, यहाँ पर 6 करेंगे। आगे क्या बोल रहा है, आगे देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि माइनस करेंगे, फिर यहाँ पर 11 दिया है, और 11 ए मतलब मिनट हो गया, तो मिनट कितना दिया, यहाँ पर 51 दिया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, गुने 51 रखेंगे यहाँ तक, ठीक है। अब 2 से भाग करेंगे। अब यहाँ से ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, तो आपको गुना करके माइनस करना है। देखिए 6 के 36 हो गया, यानी 360 आ गया, और यहाँ पर क्या करेंगे, 11 में 51 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर कितना देगा, 11 में 51 से गुना करेंगे तो 561 आ जाएगा, ठीक है, 561 आ गया, और बटा में 2 से करेंगे। अब देखिए इनको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जब 561 में से 360 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर 201 बच जाएगा, ठीक है, 201 बटा में 2 हो जाएगा। अब आगे देखिए इनको क्या करेंगे, भाग करके, जब इनको भाग कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यानी 100 कितना 0.5 हो गया, यानी 100.5 हो जाएगा, ठीक है, 100.5 हो गया, यानी 100.5 को देखते हैं, ये क्या हो गया, आपको डिग्री हो गया। आपसे वही पूछा है कि 2 कोणों में से छोटे कोण की माप क्या होगी, तो छोटे कोण की माप यहाँ पर देखिए क्या गया, यानी 100.1 हो गया। तो देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, 100.5, तो 100.5 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उच्च वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इन तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर बिल्ली दिया है, बक्सा दिया है और फल दिया है, इन तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा दिख रहा है, तो सबसे कॉमन मान लीजिए यहाँ पर बिल्ली को रखते हैं, ठीक है, बिल्ली हो गया। बिल्ली के आपको बक्सा से समझते हैं, नहीं। बिल्ली के आपको फल से समझते हैं, नहीं है। और क्या बक्सा आपको बिल्ली से, और क्या बक्सा आपको फल से समझते हैं, नहीं दिख रहा है, यानी तीनों आपस में किसी प्रकार से समझ नहीं दिख रहे हैं। तो क्या करेंगे, तीनों का आपको वेन डायग्राम अलग अलग बनेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसका अलग अलग बनेगा, ये आपको क्या हो जाएगा, ये आपको यहाँ पर मान लीजिए बिल्ली होगा, ठीक है,
ये बिल्ली का बक्स बनेगा, ये बिल्ली हो गया। और यहाँ पर क्या बनेगा, ये आपको यहाँ पर मान लीजिए कि अगर यानी बक्सा को रखते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये बक्सा हो जाएगा, यहाँ पर बक्सा हो गया, यहाँ पर फल को रखते हैं, ठीक है, फल हो गया। तीनों का वेन डायग्राम आपको अलग अलग बनेगा क्योंकि तीनों आपको आपस में किसी प्रकार से समझ नहीं है। यानी इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी और पैटर्न को पूर्ण करेगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, नीचे एक आकृति दिया है, यहाँ पर एक आकृति दिया है। इन आकृति में बताना क्या है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिख रहा है, ये प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आकृति यहाँ पर भरा जाएगा, आपको इसी को बताना है। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखिए ये आकृति किस प्रकार से चल रहा है। देखिए इस तरह का जो आपको आकृति दिख रहा है उस तरह का आकृति देखिए ऑप्शन किस में दिख रहा है, ए में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दूसरा में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी सी में दिख रहा है, कैच में दिख रहा है, सी में दिख रहा है। देखो देखिए इस तरह की जो आपको आकृति बना है वो आपको ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, सी में दिख रहा है। देखिए यहाँ पर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी आपको क्या हो जाएगा, इस आकृति में भरा जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर भर के देख रहा है, यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा, इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें होगा और यहाँ पर हो गया, यानी इस तरह का जो आकृति है ना वो ऑप्शन नंबर सी में दिख रही है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि भागा गुना के लिए है, यानी गुना माइनस के लिए है, यानी माइनस प्लस के लिए है, और यहाँ पर बोल रहा है कि प्लस भागा के लिए है, तो यहाँ पर एक समीकरण का मान ज्ञात करना है जो कि यहाँ पर क्या दिया है। देखिए बोल रहा है कि बोडमास के नियम के अनुसार नहीं बल्कि क्रम के अनुसार हल कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो आपको बोल रहा है उसके आधार पर हम करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या कर दे, सबसे पहले यहाँ पर जो समीकरण दिया है उसको क्या करेंगे, चिन्ह को बदल देते हैं। देखिए यहाँ पर आपको बोल क्या रहा है, यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि भागा को गुना के लिए क्या लिए है, यहाँ पर भागा कहाँ दिया है, यहाँ पर इसकी जगह पर हम गुना रखेंगे आगे, ठीक है। आगे देखिए आगे वो क्या बोल रहा है कि यहाँ पर गुना दिया है, गुना के क्या यहाँ पर माइनस के लिए है, जो गुना है वो माइनस के लिए है, तो गुना की जगह पर यहाँ पर माइनस को रखते हैं, कहीं गुना नहीं दिया है। आगे चलते हैं, बोल रहा है कि माइनस जो है ना वो प्लस के लिए है, जो माइनस है वो प्लस के लिए है, ये माइनस है आपको यहाँ पर प्लस के लिए, ठीक है। अब देखिए आगे बोल रहा है कि प्लस जो है वो भागा के लिए है, तो प्लस की जगह पर यहाँ पर भागा रखते हैं, ठीक है, ये भागा के लिए है, यहाँ पर भी आपको भागा हो गया। अब समीकरण को सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, 48, यहाँ पर भागा कितना दिख रहा है, 6 दिख रहा है, फिर प्लस यहाँ पर 12 दिख रहा है, फिर गुना यहाँ पर 2 दिख रहा है, फिर भागा यहाँ पर 10 दिख रहा है। अब देखिए 8 6 48 हो गया, 8 हो गया, और 12 8 को जोड़ेंगे तो कितना क्या यहाँ पर 20 आ गया, ठीक है। और 20 में 2 से गुना करेंगे और भागा यहाँ पर 10 करेंगे। देखिए तो यहाँ पर कितना गया, 40 आ गया, और 40 में 10 ले भाग करेंगे, ठीक है, तो 10 चौके 40 आ गया, यानी कितना गया यहाँ पर 4 आ गया, यानी इसका मान कितना गया, 4 आ गया, यानी इस प्रश्नावली दिन पर 4 भरा जाएगा। तो 4 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन निष्कर्ष लिए प्रश्न दिए गए, ठीक है। देखिए कथन के आधार पर क्या करते हैं, डायग्राम को बनाते हैं और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखते हैं कि कथन क्या बोल रहा है, उसको आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। देखिए कथन बोल रहा है कि सभी पत्तियां हरी हैं, सभी जो यहाँ पर पत्तियां है ना, ठीक है, ये सभी जो पत्तियां हैं वो क्या है, हरी हैं। तो सभी पत्तियां को यहाँ पर हरी में रखते हैं, ठीक है, ये हरी हैं यहाँ पर, ठीक है, ये आपको हरी है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हरी है यहाँ तक, ठीक है। आगे देखिए आगे क्या बोल रहा है कि कुछ पत्तियां कठोर हैं, लेकिन कुछ जो पत्तियां है ना वो क्या है, कठोर है, यहाँ पर कठोर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए जो आपको कथन बोल रहा था उसके आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर प्रश्न को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर निष्कर्ष देखिए क्या बोल रहा है, निष्कर्ष दिया है पहला में क्या बोल रहा है कि कुछ कठोर हरे हैं, जो कुछ कठोर है ना वो हरा है। देखिए ये आपको क्या दिख रहा है, हरा दिख रहा है, ठीक है, ये हरा दिख रहा है, और कुछ हरा क्या दिख रहा है, यहाँ पर कठोर में दिख रहा है, यहाँ देखिए कठोर में दिख रहा है, ये आपको सही बोल रहा है, ठीक है, पहला आपको सही बोल रहा है। दूसरा देखिए दूसरा क्या बोल रहा है कि सभी हरिया पत्तियां जो सभी यहाँ पर हरी है वो पत्तियां हैं, सभी जो आपको हरी की पत्ती दिख रही है नहीं है। देखिए यहाँ पर जो सभी आपको हरी है यहाँ पर हरी हो गया, ठीक है, यानी सभी हरी के अंदर पत्ती है। ये बोल रहा है कि सभी हरी के अंदर पत्तियां होना चाहिए, ये आपको सभी हरी के अंदर पत्तियां है और ये पत्तियां के अंदर में हरी नहीं है, ये आपको गलत बोल रहा है, ठीक है, ये गलत बोल रहा है। तो यहाँ पर एक हो जाएगा, एक को देखिए केवल निष्कर्ष 1 आपको सही करता है, ठीक है, यानी केवल निष्कर्ष आपको 1 सही होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा, यानी केवल निष्कर्ष 1 सही है, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो गया।
दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी के ऊपर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे।